विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। आज तो हमने क्रोध करके जनता के प्रतिनिधियों को डरा दिया और वे चुपचाप वापस लौट गए। किंतु ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम झूठ बोलकर और धार्मिक अनुष्ठान की आड़ लेकर जनता को बहका पाएंगे? असुरराज विप्रचिति के भोजन के लिए 2 आदमी तो हमें प्रतिदिन भेजने पड़ेंगे। तो फिर एक न एक दिन तो सत्य जनता के सामने आ ही जाएगा। तब क्या होगा? हम कैसे किसी को मुंह दिखाएंगे और हम स्वयं अपना सामना कैसे करेंगे? महारानी वीरनी को क्या हो गया? कहीं इन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया? वैसे भी इस समय इनसे बात करना व्यर्थ होगा। देवगणों, चारों ओर की टोह लेते रहना। इन असुरों का कोई भरोसा नहीं। ये कभी भी और किसी भी ओर से आक्रमण कर सकते हैं। वैसे हम लोग पहले से सावधान हैं, किंतु आशा करते हैं कि वे लोग रात्रि के समय आक्रमण नहीं करेंगे। आशा तो यही है, किंतु यदि इस समय उन असुरों ने हम पर आक्रमण कर दिया तो हमारे लिए अपना जीवन बचाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि अब तो हमारे पास अदृश्य होने की शक्ति भी नहीं है। शुभ शुभ बोलिए मित्रेंद्र। बस यही मनाइए कि हमारे मार्ग में कोई कठिनाई ना आए। स्वामी, संसार में एक ही नाम है जो हर संकट से रक्षा करता है, और वो नाम है हिरण्यगर्भ भगवान सूर्यदेव का। वही संसार के आधार है, वही सबके तारनहार। यदि इस प्रकार हम भयभीत होने के स्थान पर उनके चरणों में अपना मन एकाग्र करें और उनका नाम स्मरण करें, तो हमें किसी बात का भय नहीं रहेगा। देवी सची का कथन सर्वदा उचित है। आइए हम सब मिलकर भगवान सूर्य देव का नाम जपते हैं। ओम सूर्याय नमः। 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 देवगणों, अच्छा होगा यदि जाप हम मन ही मन करें। स्वामी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? भगवान सूर्यदेव का नाम जाप सुनकर तो मन को शांति मिलती है, और आप इस प्रकार व्याकुल क्यों हो रहे हैं? मैं व्याकुल नहीं हो रहा हूं। मुझे तो केवल इस बात की चिंता है कि कहीं हमारी टोह में लगे असुर हमारे स्वर को सुनकर चौकन्ने ना हो जाए। स्वामी, प्रजापति प्रासाद अब दूर नहीं है। भगवान सूर्यदेव की कृपा रही तो हम शीघ्र ही वहां तक पहुंच जाएंगे। चलिए।
बात है स्वामी? आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। आपने अभी राजसभा में कहा कि आप कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। ये कौन सा अनुष्ठान है स्वामी, जिसके विषय में हमें भी कुछ पता नहीं? नहीं, वो कुछ विशेष नहीं, ऐसे ही एक छोटा मोटा अनुष्ठान है। किंतु ऐसे छोटे मोटे अनुष्ठान के लिए आपको प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को कहीं भेजना पड़ता है। कहिए ना स्वामी, ये कैसा अनुष्ठान है? महारानी, आप महल का प्रबंध देखिए। इन विषयों पर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे मिलता जुलता उत्तर कुछ समय पहले आपने अपने प्रजाजनों को दिया था। किंतु आप भूल रहे हैं स्वामी, हम आपकी प्रजा नहीं, आपकी पत्नी है। यदि पति कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करे तो उस विषय में जानकारी लेना एक पत्नी का अधिकार ही नहीं, उसका कर्तव्य भी है। इसलिए आपको हमें बताना ही होगा कि आप राज्य के 2 व्यक्तियों को प्रतिदिन कहां भेजते हैं। महारानी वीरनी, वो ऐसा है कि हमारे जामाता ऋषि कश्यप एक विशेष यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन 2 आदमियों को आहुति डालनी पड़ती है। हम उन्हें वहीं भेजते हैं। इस यज्ञ का प्रयोजन क्या है? वो महारानी वीरनी, यदि यह यज्ञ सफल हो गया तो हाँ, हम दोनों सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। किंतु आपने हमें कभी इस यज्ञ के बारे में बताया नहीं। वो हाँ, हमने सोचा जब ये यज्ञ सफल हो जाएगा तो आपको ये बात बताकर चकित कर देंगे। किंतु नागरिकों को वहां भेजने में इतनी गोपनीयता बरतने की क्या आवश्यकता थी? प्रजाजनों को क्यों नहीं पता है कि उनके बीच से 2 व्यक्ति प्रतिदिन कहां जा रहे हैं? इस यज्ञ के विषय में उन्हीं लोगों को पता है, इनका इसमें कोई योगदान है। अन्य लोगों को यदि इसका पता चल जाएगा तो यह यज्ञ फलदायी नहीं होगा। आपकी बातें सुनकर महाराज पृथ्वी सम्राट की जय हो। क्या है? आपके नाती इंद्र अपनी पत्नी और कुछ देवगणों के साथ आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनका स्वागत करो और उन्हें अतिथि गृह में ठहराओ। ठहरो। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? वे हमारे अतिथि नहीं, हमारे बच्चे हैं। उन्हें आदरपूर्वक यहाँ ले आओ। लगता है इन्हें हमारी कही बातों पर विश्वास नहीं हुआ है, कुछ और सोचना पड़ेगा। प्रजापति प्रसाद में आप सबका स्वागत है। आप सबको अचानक यहाँ देखकर हमें बहुत सुखद आश्चर्य हो रहा है। नानीश्री, पिछले कई दिनों से पिताश्री आश्रम में नहीं है और उनके अनुपस्थिति में अभी कुछ समय पहले असुरों ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया था। किंतु माताश्री ने अपने तप और अपनी पतिव्रत शक्ति से हम सबके जीवन की रक्षा की थी। अब वे भी सूर्यदेव की
घोर तपस्या में लीन हो गई है, इसलिए हम सबको वहां अपने प्राणों का भय हो गया था। अब आप ही हमारी जीवन रक्षा करें और प्रजापति प्रासाद में सुरक्षित रहने की आज्ञा प्रदान करें। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी अभी सम्राट ने ऋषि कश्यप के धार्मिक अनुष्ठान के विषय में जो कहा वो सब असत्य था। अब तो महारानी को निश्चित ही पता चल गया होगा कि हमने झूठ बोला था। लगता है हमारे निवेदन ने पृथ्वी सम्राट और पृथ्वी सम्राज्ञी दोनों को धर्म संकट में डाल दिया है। यदि ऐसा है तो हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। हम अनचाहे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। कैसी बात कर रहे हैं आप सब लोग? इंद्र हमारा नाती है, सची इसकी पत्नी, और आप सब इसके मित्र। तो इस नाते तो आप सब भी हमारे संतानों के समान ही हुए। हम तो ये सोच रहे थे कि इंद्र तो स्वर्ग का राजा है, इसे किस बात का भय है, और इसके होते हुए इन लोगों को भी काहे का डर। नानाश्री, महामुनि दुर्वासा के एक श्राप के कारण इनकी असुरों के हाथों पराजय हो चुकी है। और अब हम सबका संहार करने के लिए असुर हमारे पीछे पड़े हैं। इंद्र के मित्र होने के नाते आप सबका भी इस प्रसाद पे उतना ही अधिकार है जितना कि इसका। आप सब जब तक चाहें तब तक प्रसन्नतापूर्वक यहाँ निवास कर सकते हैं। ये आप क्या कह रही महारानी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्वर्ग पर राज करते समय इंद्र और इनके मित्रों ने हमारी कभी सुध नहीं ली, और आज संकट के समय इन सभी का हमारे प्रासाद पर अधिकार हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंद्र, अपने मित्रों को लेकर आप शीघ्र अतिशीघ्र यहां से प्रस्थान करें। स्वामी, इंद्र हमारा नाती है, और यदि कुछ समय के लिए इंद्र हमारे घर नहीं आया तो उससे हमारा संबंध टूट नहीं जाता। और ऐसी छोटी बातें करना आप जैसे महान व्यक्ति को शोभा नहीं देता। आप हमें हमारा कर्तव्य न सिखाइए महारानी वीरणी। भली भांति जानते हैं कि परिवार क्या होता है और किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। इंद्र, तुम अपने मित्रों के साथ तुरंत यहां से प्रस्थान करने की तैयारी करो। नानाश्री, आप इतनी छोटी सी बात को लेकर इतने निष्ठुर ना बनिए। यदि आपने भी हमें यहां से निकाल दिया तो हम सबको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। और यदि हमने तुम्हें यहां से बाहर नहीं निकाला, हम तुमसे कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहते। चले जाओ यहां से। प्रहरी! महाराज। इन सभी को आदर पूर्वक हमारे प्रासाद के बाहर छोड़कर आओ। जी महाराज। पृथ्वी सम्राट, हमें लगता है अपने परम मित्र शुक्राचार्य के कहने पर आपने असुरों से कोई साठगांठ कर ली है। हमने सुना है असुरों को मनुष्य का मांस बहुत प्रिय है। कहीं आप असुरों के लिए ही तो पृथ्वी से 2 निरंतर मनुष्य को हर रात पाताल भेजते तो नहीं?
स्वामी, इस प्रकार दुखी ना होइए। पूरी बात हमें सच सच बताइए। हम आपके अपराधी हैं महारानी, अपनी प्रजा के अपराधी हैं। हमने बहुत बड़ा पाप किया है। किंतु हुआ क्या, हमें वो तो बताइए। आपको याद होगा महारानी, कुछ समय पूर्व असुरों ने पृथ्वीलोक पर आक्रमण कर दिया था। ठहरो। वैसे तो तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, किंतु तुम दैत्य माता के पिता हो, इसलिए यदि तुम हमारा एक कार्य करने का वचन दोगे तो हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। कहो। पृथ्वी लोक से हर दिन 2 मनुष्य तुम हमारे भोजन के लिए भेजते रहोगे, और अपने प्राणों को बचाने के लिए हमने उनकी शर्त स्वीकार कर ली महारानी। हम पापी हैं, हम पापी हैं। स्वामी, उस समय आपने जो भी किया वो अपने प्राण रक्षा के लिए किया। उसके लिए आपको क्षमा किया जा सकता है, किंतु उसके बाद आपको चाहिए था कि आप असुरों को पृथ्वी से 2 मनुष्य भेजने से मना कर देते और वीरता से उनका सामना करते। और उसके स्थान पर आपने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने नाती, उसकी पत्नी और उसके मित्रों के जीवन को संकट में डाल दिया। आज हम ये कहने पे विवश हो गए हैं कि हमने आपसे अधिक कायर और आपसे अधिक स्वार्थी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखा। आज हमें स्वयं को आपकी पत्नी कहलाने पर लज्जा का अनुभव हो रहा है। धिक्कार है आपके पुरुषार्थ को। हम अभी प्रजापति प्रसाद त्याग कर अपने नाती और उसके मित्रों के पास जा रहे हैं। या तो हम उनके प्राणों की रक्षा करेंगे या तो स्वयं अपने प्राण त्याग देंगे। महारानी, हम भी आपके साथ चल रहे हैं।